दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों को जब प्रेगनेंसी होता है तो ऐसे में बेबी को क्या कॉम्प्लिकेशन होता है और मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, उसका कितना चांस या खतरा होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो देखो क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर का जो, अगर एक फ़ोटो दिखाऊँ मैं, तो ये बेबी है और ये प्लेसेंटा। देखो क्या होता है, ये मदर का यूट्रस है। ये मान लो ये मदर का यूट्रस है, ये यूट्रस, ये पूरा है यूट्रस है और ये बेबी होता है। बेबी एक प्लेसेंटा से ये जुड़ा होता है। अब मान लो ये मदर का ब्लड है, ये मदर ब्लड है, तो मदर के ब्लड से ग्लूकोज, प्रोटीन, फूड सब बेबी को यहीं से मिलता है। तो जब मदर का शुगर हाई होता है तो बेबी का शुगर भी हाई होता है। और हाई शुगर, जब मदर का शुगर, अगर प्रेगनेंसी इनिशियल 2 मंथ में बेबी का ऑर्गन डेवलप होता है, इनिशियल 2 मंथ यानी 8 वीक्स के अंदर बेबी का ऑर्गन डेवलप होता है। इसलिए अगर चाहते कि बेबी आपका स्वस्थ रहे तो शुरू के 2 महीने आपको डायबिटीज बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर आपका शुगर हाई है और आपका शुगर हाई है तो सेम शुगर इससे आपका ब्लड है और यहाँ से बेबी का प्लेसेंटा के थ्रू सेम शुगर ये बेबी के अंदर जाएगा। तो अगर आपका शुगर हाई है तो बेबी में भी जाएगा। तो आपको शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल करना, कितना बताऊंगा आपको। आपने बोला कि फास्टिंग आपको रखना हमेशा 75 से 95 के आसपास, पीपी 75 से 120 के आसपास 2 घंटे बाद, ये रखना आपको। तो आपका शुगर जब नॉर्मल रहेगा तो बेबी के अंदर शुगर भी नॉर्मल रहेगा। क्योंकि जब अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो सेम हाई शुगर बेबी के अंदर जाएगा और उससे उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, उसके जो जीन के अंदर डिफेक्ट आकर के उसके ऑर्गन के अंदर डिफेक्ट आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आगे हम एक ही बताते हैं कि जो सबसे बच्चों में जो डायबिटिक मदर का जो सबसे बच्चों मेन कॉम्प्लिकेशन होता है, सबसे पहला जो होता है बच्चे का वेट ज़्यादा होता है। पहला सबसे मेन जो होता है कॉमन, उसे बोलते हैं हम लोग मैक्रोसोमिया। देखा गया है कि डायबिटीज मदर का करीब 40 to 50% बच्चों का वेट जो है ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा होता है। 100 में से 90 बच्चे जो पैदा होते हैं उनसे अगर 90% ज़्यादा है उसे बोलते हैं ओवरवेट है। तो जब बच्चे का वेट अगर पैदा होते हैं 3.5 kg या इससे ज़्यादा होगा, इसे बोलते हैं हम लोग मोटा बच्चा, यानी ओवरवेट। आखिर ओवरवेट से नुकसान क्या है? अगर बच्चा मोटा होगा तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी और कभी कभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। या कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी अगर डॉक्टर ट्राई करता है तो कभी कभी बच्चा वेट ज़्यादा होने की वजह से जब बच्चे को वजाना में से डॉक्टर पकड़ के खींचता है तो कभी कभी देखा गया कि हाथ जो है बच्चे का थोड़ा स्लिप हो जाता है, उसे बोलते शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है। बट ये भी ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली बच्चे का वेट ज़्यादा होने से कभी कभी उसके हार्ट के अंदर भी मसल मोटी होती है, लेकिन वो पैदा होने के कुछ हफ्ते बाद ठीक हो जाती हैं। तो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन होता है मैक्रोसोमिया। सेकेंड होता है मिसकैरेज, यानी 24 हफ्ते से पहले अबॉर्शन हो जाना। इसे बोलते हैं मिसकैरेज, माने कि बच्चा अबॉर्शन हो जाए, गर्भ गिर जाना। तो देखा गया कि इन वेल कंट्रोल अगर HbA1c 7 से कम है तो आपको अबॉर्शन का रिस्क नहीं बढ़ता है। तो अगर गुड कंट्रोल रिस्क नहीं बढ़ेगा। अब सबसे जो लोग डरते हैं कि हमारे बच्चे को पैदाइशी शरीर की बनावट डिफेक्ट नहीं होगी, उसे बोलते हैं कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा लोग इसी डरते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट तो नहीं होगा।
क्योंकि मैं बोला कि जो ऑर्गन फॉर्मेशन होता है शरीर का, हार्ट बनना, ब्रेन बनना, हाथ पाँव बनना, ये शुरू के 8 हफ्ते में हो जाता है। तो अगर स्टडी में देखा गया कि अगर मदर का HbA1c इस 8 हफ्ते में अगर 7 से कम है तो कोई खतरा बर्थ डिफेक्ट नहीं बढ़ता है, यानी कोई बच्चे डेवलपमेंट डिफेक्ट नहीं बढ़ता है। अगर 7 से ऊपर है तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है दिखा रहा हूँ आपको, पहले जान लीजिए। वैसे जनरल पॉपुलेशन में भी 100 प्रेगनेंसी में से एक बच्चे को बिना डायबिटीज के भी कोई ना कोई डेवलपमेंट डिफेक्ट होता है। आपने सुना, किसी देखा होगा आपने, किसी का जीभ, ये होंठ कटे हुए हैं, किसी के एक उंगली एक्स्ट्रा है, किसी एक उंगली टेढ़ी है, किसी के पाँव टेढ़ा है, किसी का एक आँख थोड़ा ऐसा है, किसी के हार्ट में छेद होता है, किसी को पेट में कोई छोटी आँख छोटी हो जाती है, किसी एक आँख थोड़ा टेढ़ा होता है, किसी एक पाँव छोटा होता है, किसी की स्पाइन थोड़ी टेढ़ी होती है। तो 100 बच्चों में से किसी को नेल डेवलप नहीं होता है, किसी के अंदर भौहें डेवलप नहीं होती, किसी का छोटा मुंह होता है, किसी को कान का पिन्ना छोटा होता है। तो कोई भी 100 में से एक बच्चे का बिना डायबिटीज के भी डिफेक्ट हो सकता है, आप जान लीजिए। तो अगर HbA1c 7 से कम है तो आपको भी सेम रिस्क है, 1% रिस्क सबको होता है। तो अगर आपका गुड कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल और 7 से कम HbA1c तो कोई आपको रिस्क नहीं है। अगर आपका इनिशियल 8 हफ्ते प्रेगनेंसी में अगर HbA1c 7 और 8 के बीच में है तो रिस्क है 2%, यानी 1% रिस्क बढ़ गया। अगर 8 to 9 है आपका है तो आपका रिस्क रहेगा 4%, यानी कि 3% बढ़ गया। यानी कि अगर आपको 8 to 9 आपको है तो तभी 4%, यानी कि 100 प्रेगनेंसी में से 4 के अंदर डिफेक्ट होगा और 96 नॉर्मल होंगे। सिमिलरली अगर आप 7 से 8 बीच में हैं तो आपका 98 बच्चे नॉर्मल होंगे, केवल 2 में खतरा है कोई डिफेक्ट होने का। अगर HbA1c 9 से 10 है तो खतरा आपका 6%, यानी कि 94 बच्चे नॉर्मल निकलेंगे, केवल 6 में डिफेक्ट होगा। और 10 के ऊपर है तो 8 का खतरा है। तो नॉर्मली बुक बोलती है कि अगर आपको HbA1c बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा 10 के ऊपर जा रहा है, अगर आपको बहुत ही प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से नहीं हुआ है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी है, आपको बड़ी मुश्किल से प्रेगनेंसी हुआ है, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको यंग एज के हो, बार प्रेगनेंसी आराम से कर सकते हो तो आप अबॉर्शन कर सकते हो, 10 के ऊपर है तो। अक्सर कॉमन ऑर्गन क्या इन्वॉल्व होते हैं, नर्वस सिस्टम में हो जाता है। जैसे कि कभी कभी पीछे पीठ में कभी थोड़ा उठा गुम्मा निकल जाता है, किसी को कोई पार्ट छोटा होता है, हार्ट के अंदर कभी कभी कोई हार्ट के अंदर किसी पार्ट थोड़ा, हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, कहीं छोटा छेद हो सकता है। पेशाब के रास्ते में, पेशाब के जो रास्ता कभी पीछे होता है, या कभी स्किन आगे ज़्यादा हो, या कभी कभी किडनी के अंदर प्रॉब्लम होती है, या पेट के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो अधिकांश आप जान लो, देखा गया कि जो सीवियर बर्थ डिफेक्ट होता है, ऐसा डिफेक्ट बहुत जो जानलेवा होता है, केवल 1000 में से एक होता है, यानी कि 1000 में से एक बच्चे सीवियर डिफेक्ट होता है। अधिकांश 9 से 99 को हल्के डिफेक्ट होते हैं जो जीवन में कोई दिक्कत नहीं देते हैं। तो अनकंट्रोल डायबिटीज के अंदर भी 1000 में से केवल एक बच्चे का सीवियर डिफेक्ट होता है। 1000 बच्चों में से देखा गया अगर 1000 डायबिटिक मदर हैं, चाहे डायबिटीज कंट्रोल अनकंट्रोल कुछ भी है, तो एक को सीवियर डिफेक्ट होगा, बाकी माइल्ड डिफेक्ट होते हैं छोटे मोटे, जो कि लाइफ से कोई दिक्कत नहीं देंगे। हार्ट की दिक्कत होती है उसमें कि हार्ट में छेद होता है, या कभी कभी हार्ट की जो वेसल बाएं की दाएं हो जाती हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, स्मॉल लेफ्ट कोलन होता है, या कॉर्डल सैक्रल एजेंसिस, पीठ का लोअर पार्ट छोटा, ये रेयर होता है। ये होता है एक होता है 1000 में से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला कि हम लोग नॉर्मली इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर 20वें हफ्ते में जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो 3D अल्ट्रासाउंड करते हैं, प्लस फीटल बच्चे का इको करते हैं, हार्ट का इको करते हैं हम लोग, हार्ट का इको, ये जानने के लिए कि कोई हार्ट की डिफेक्ट तो नहीं है, कोई बड़ा डिफेक्ट तो नहीं है। अगर कोई सीवियर जानलेवा बीमारी दिखती है तो उसको हम लोग अबॉर्शन करा देते हैं 20वें हफ्ते में।
अगर नहीं दिखता है तो कंटिन्यू कर देते हैं। तो जान लीजिए अगर डायबिटीज गुड कंट्रोल है तो आपका बेबी हेल्दी स्वस्थ होगा। और जान लीजिए जो बर्थ डिफेक्ट होता है ये टाइप 1 डायबिटीज में होता है, या जिसको डायबिटीज प्रेगनेंसी पहले से। अगर जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, जो कि पहले डायबिटीज नहीं होता है, प्रेगनेंसी के नॉर्मली चौथे महीने के बाद होती है, उसमें बर्थ डिफेक्ट खतरा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी प्लान से पहले ही अपना टाइट शुगर कंट्रोल मेंटेन करें। और ये टाइट कंट्रोल शुरू के 8 हफ्ते जरूर मेंटेन करें, बेटर 12th वीक तक मेंटेन करें। फास्टिंग 75 से 92, 1 घंटे बाद 70 से 140, 2 घंटे बाद 70 से 20, HbA1c 7 से कम या बेटर बिलो 6.5, और 3 m ब्लड शुगर बिलो अबव 60 रखिए। मिस करें बता दें कि किस रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैक्रोसोमिया की लार्ज बेबी, मोटा बच्चा, इसका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, 40 से 50% बच्चों में होता है। खतरा होता है ऑपरेशन नौबत आ जाती है, कभी कभी बर्थ इंजरी खतरा बढ़ जाता है। फिर स्टिल बर्थ यानी कि बच्चे का डिलीवरी से पहले डेथ हो जाना 24th वीक के बाद, उसे बोलते हैं स्टिल बर्थ। 24th वीक से पहले बोलते हैं अबॉर्शन, 24th वीक के बाद बोलते हैं स्टिल बर्थ, उसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डेथ। अगर शुगर बहुत ज़्यादा हो तो खतरा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने से, प्लेसेंटा का ब्लड फ्लो कम होने से बच्चे का ग्रोथ हो नहीं पाती, बच्चा डेथ हो जाता है। या अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर हो या किडनी कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आपका HbA1c 7 से कम है तो कोई खतरा नहीं है। अगर 8 के आसपास तो 2% खतरा होता है, और 10 के आसपास तो 5% खतरा होता है। अगर तो 10% HbA1c तभी आपका 95% बच्चा आपका स्वस्थ पैदा होगा। इससे बचने के लिए नॉर्मली डायबिटीज प्रेगनेंसी वालों को हम लोग 37 to 38 वीक के बीच में डिलीवरी प्लान करा के या तो लेबर इंडक्ट करा देते हैं इंजेक्शन दे करके, या अगर ऑपरेशन होना तो ऑपरेशन प्लान करा दिया जाता है। जबकि अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज स्टार्ट हुआ है तो आप पूरे अप टू 40 वीक तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं आप। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कभी कभी देखा गया कि उसका लंग के अंदर फैलने की क्षमता घट जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस में दिक्कत। उसको ऑक्सीजन दे करके उसको डॉक्टर मैनेज कर लेते हैं, ठीक हो जाता है, बाद में ठीक हो जाता है। कभी कभी बच्चा पैदा होने के बाद उसका लो ब्लड शुगर हो जाता है, इसलिए जब भी बच्चा पैदा डायबिटिक मदर को होता है जो कि इंसुलिन पर होती हैं, तो उनको अर्ली फीडिंग दी जाती है, अर्ली फीडिंग दी जाती है। और कभी कभी ग्लूकोज वाटर दिया जाता है, प्लस हर घंटे घंटे उसका शुगर टेस्ट करते हैं हम लोग। हर घंटे को शुगर टेस्ट करते हैं कि शुगर कैसा है। इसके बाद कभी कभी हाई इंसुलिन ब्लड शुगर बच्चे का हाई होने से उसका पैंक्रियाज इंसुलिन ज़्यादा बनाता है, जिससे हाई इंसुलिन हार्ट थोड़ा इलाज कर जाता है। उसे बोलते हैं कार्डियक हाइपरट्रॉफी। ये कुछ हफ्तों में डिलीवरी पर ठीक हो जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं इसमें। फिर क्या होता है कि कभी कभी बच्चे कैल्शियम डाउन हो जाता है, कभी कभी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, जिसके ब्लड गाढ़ा होकर कभी रीनल वेन क्लॉट खतरा हो जाता है। उसका डॉक्टर इलाज कर देता है बच्चा होने के बाद। कभी कभी उसका जॉन्डिस हो जाता है पैदा होने के बाद। और कभी कभी IUHGR यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे ग्रोथ कम होती है। अक्सर तब होता है जब बिफोर 24 वीक प्रेगनेंसी में बच्चे का शुगर, मदर शुगर हाई होता है, तब बच्चे का देखा गया कि हाई शुगर हो, हाई BP हो या किडनी प्रॉब्लम हो तो बच्चे ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। और 24 वीक के बाद अगर शुगर हाई हो तो देखा अक्सर बच्चा मोटा पैदा होता है। अब मदर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? मदर कॉम्प्लिकेशन तो देखा गया कि मदर का 10 वीक से पहले उसका इंसुलिन का असर बढ़ता है, इसलिए 10 वीक के पहले उसका ब्लड शुगर अक्सर इजीली कंट्रोल हो जाता है, उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट घटती है, इवन HbA1c भी घट जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में 6.5 के ऊपर नॉर्मली नीचे रहता है HbA1c। और आफ्टर 10th वीक के बाद 14 वीक से एक हार्मोन निकलता है बेबी के अंदर, प्लेसेंटा से HPL हार्मोन निकलता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये हार्मोन निकलता है जो कि मदर का इंसुलिन का असर ब्लॉक कर देता है,
इंसुलिन रेजिस्टेंट करके उसके इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। 2.5 से 3 टाइम इंसुलिन बढ़ जाती है यहाँ होते होते। यहाँ नॉर्मल इतना था तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है नॉर्मल मदर में भी, तो आफ्टर 14 वीक इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसलिए शुरू के 10 वीक में लो ब्लड शुगर खतरा होता है, या अगर आप डायबिटीज प्रेगनेंसी में 4 बार इंसुलिन लगाते हैं तो शुगर का लो होने का खतरा हो जाता है। तो जब भी अगर आप शुगर लो, घबराहट, धड़कन, पसीना आए तो कुछ मीठा खा लें। फिर जब हम हाई शुगर से जल्दी जब डायबिटीज कंट्रोल अच्छा करते हैं तो कभी कभी आँख के अंदर, रेटिना के अंदर सूजन आने का खतरा हो जाता है, उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। और इसलिए प्रेगनेंसी में हर 3 महीने बाद आपको आई डॉक्टर मिलकर अपना आँखों का पर्दा यानी रेटिना को चेक करना चाहिए। और अगर किसी को ऑलरेडी रेटिना में दिक्कत है तो उसको भी रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए। अगर रेटिना में कोई प्रॉब्लम आती भी है, जो कभी कभी देखा गया कि रेटिना की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगी। रेटिना प्रॉब्लम होने के बाद भी आप अपना कंट्रोल गुड रखिए, और नॉर्मल डिलीवरी तभी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी रेटिना प्रॉब्लम, नॉर्मल डिलीवरी मना नहीं होता है। कभी कभी किसी को डायबिटीज की वजह से किडनी प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसे में अगर किडनी प्रॉब्लम पहले से आपका है तो अगर यूरिन प्रोटीन निगेटिव है तो कोई खतरा नहीं है। अगर आप यूरिन प्रोटीन लीक कर रहा 300 से 500 है तो थोड़ा बीपी बढ़ने का खतरा हो जाता है थोड़ा। अगर आपको 500 mg से 3 ग्राम शुगर प्रोटीन लीक कर रहा तो बीपी बढ़ने का खतरा प्लस प्रोटीन लीक खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी फीटस बच्चे का वेट भी कम हो जाता है, पर जो भी प्रोटीन लीक बढ़ता है अक्सर नॉर्मल से 2 to 3 टाइम बढ़ सकता है। डिलीवरी होने के बाद वो वापस पहले जैसा ठीक हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोटीन लीकेज बढ़ता है डिलीवरी के 2-3-6 महीने बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बट अगर आपका यूरिन प्रोटीन 3 ग्राम से ज़्यादा लीक कर रहा और यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ प्रेगनेंसी अवॉइड करिए, क्योंकि नहीं तो आपको बीपी बढ़ने का खतरा, यूरिन प्रोटीन बढ़ने का खतरा, और कभी बच्चे के इंट्रा-यूट्राइन डेथ खतरा बढ़ जाता है। इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा हो सकता है ड्यू टू किडनी प्रॉब्लम। तो अगर बीपी बढ़े तो प्रेगनेंसी में सेफ दवा होती है, आपको 140/90 से कम बीपी रखना है आपको। और सेफ दवा क्या होती है प्रेगनेंसी में, आपको होती है अल्फा मिथाइल डोपा सेफ होती है, लेबिटोलॉल सेफ होती है, और निफेडिपिन, 3 दवा सेफ होती है। इसका डोज बढ़ा के बीपी को इसके नीचे रखिए आप। इवन प्रेगनेंसी में डायबिटीज वालों को ऑपरेशन यानी सीजरियन सेक्शन चांस बढ़ सकते हैं लार्ज बेबी की वजह से या बेबी के डिस्ट्रेस की वजह से। कभी कभी देखा गया कि डायबिटीज स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज वालों का कीटोन्स ब्लड और यूरिन बढ़ जाते हैं टाइप 1 डायबिटीज वालों का। इसलिए अपना यूरिन कीटोन भी रेगुलर मॉनिटर करते रहिए। जब भी आप शुगर हाई हो या बार उल्टी हो या पेट दर्द हो, मितली आए, तो अपना यूरिन कीटोन जरूर चेक करिए। इसके लिए एक स्ट्रिप आता है, मार्केट में मिलता है, कीटो डायस्टिक्स। ये स्ट्रिप होता है, इस स्ट्रिप को आप यूरिन में डिप करिए और डिप करके 15 सेकेंड बाद उसका कलर मैच करके आप यूरिन कीटोन है कि नहीं चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यूरिन कीटोन पॉजिटिव होगा तो आपको इंसुलिन की डोज बढ़ानी पड़ सकती है। ध्यान रखिए, आप इंसुलिन कभी मिस मत करिए। उल्टी आए तभी इंसुलिन जरूर लगाइए, कोई इन्फेक्शन तभी अक्सर इंसुलिन डोज बढ़ानी पड़ती है, तो इंसुलिन मिस मत करिए। तो आई होप कि इस वीडियो से नॉलेज मिला कि डायबिटीज़ अगर वाले पेशेंट को प्रेगनेंसी हो जाए मदर को, तो कैसे आप डायबिटीज मैनेज करें और उससे बेबी को और मदर क्या खतरा होता है उसके पूरी जानकारी दिया है। इसे बिना डर के आप समझिए। अगर इवन डायबिटीज कंट्रोल नहीं भी है तो चांसेस मोर देन 95% चांस है आपका बच्चा स्वस्थ हेल्दी पैदा होगा। तो डरिए मत, आपका स्वस्थ पैदा होगा। अगर 20th वीक प्रेगनेंसी में हम लोग डिटेल 3D अल्ट्रासाउंड एंड फीटल इकोकार्डियोग्राफी करके अगर बच्चे में कुछ सिग्निफिकेंट सीवियर डिफेक्ट होगा तो उसका अबॉर्शन खत्म किया जाता है, निकाला जाता है, जिससे आपका बच्चा पैदा होने के बाद जो भी बच्चा पैदा होगा पूरी तरह स्वस्थ, सेफ एंड हेल्दी पैदा होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।